सागर जिले की रेहली तहसील के एक छोटे से गांव काछी पिपरिया में करीब 207 साल पुरानी परंपरा आज भी है कायम। भाद्रपद की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष गांव में मेला लगता है। इस मेले की पुतरियों के मेले के रूप में ख्याति है। प्राचीन काल में पांडे परिवार द्वारा प्रारंभ की गई मूर्तियों की झांकी की परंपरा चौथी पीढ़ी तक बरकरार है। प्राचीन काल में ग्रामीणों में शिक्षा की कमी एवं संसाधनों के अभाव में धर्म जागरण मूर्ति कला एवं चित्रकला के द्वारा झांकियों के माध्यम से किया जाता रहा। करीब 208 साल पहले स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पांडे द्वारा काछी पिपरिया गांव में पुतरियों के मेले की शुरुआत की गई थी। स्वर्गीय पांडे मूर्ति कला चित्रकला में पारंगत थे। उन्होंने लगभग 1000 मूर्तियों का निर्माण कर अपने निवास को एक संग्रहालय के रूप में विकसित कर धार्मिक कथाओं के अनुसार कृष्ण लीलाओं की सजीव झांकियां सजाकर धर्म जागरण का कार्य प्रारंभ किया था, जो बाद में पुतरियों के मेले के रूप में जाना जाने लगा। स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पांडे के बाद उनके पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद पांडे ने इस मेले को आगे बढ़ाया। तीसरी पीढ़ी के जगदीश प्रसाद पांडे ने अपने पूर्वजों की परंपरा को संजोकर रखते हुए आज तक बरकरार रहा। चौथी पीढ़ी भी पूरी शिद्दत के साथ इस कार्य में सहभागिता करती आ रही है। पांडे परिवार के द्वारा लगातार 4 पीढ़ियों से झांकियों के द्वारा धर्म जागरण के साथ व्यसन मुक्ति गौपालन का संदेश देने का पुण्य कार्य अपने स्वयं की व्यय एवं परिश्रम के द्वारा किया जाता रहा है। इस कार्य के लिए पांडे परिवार के द्वारा ना तो शासन से कोई सहायता की मांग की गई और ना ही संस्कृति विभाग द्वारा इनके अनूठे आयोजन की सुध ली गई। आधुनिकता के दौर में इस मेले के प्रति लोगों का आकर्षण लगातार कम हो रहा है, परंतु पांडे परिवार इस परंपरा को सतत आने वाली पीढ़ियों तक जारी रखने का मंसूबा रखता है। काछी पिपरिया ग्राम में यह पुतरियों का मेला कहलाता है। यह 208वीं साल में प्रवेश कर रहा है। इस मेला के लिए मेरे परदादा श्री दुर्गा प्रसाद पांडे जी, उसके बाद बब्बा जी बैजनाथ प्रसाद पांडे, उसके बाद पिताजी जगदीश प्रसाद पांडे, फिर हम लोग इस परंपरा को आगे बनाए हुए हैं। और यह इस जो संस्कृति की चीज़ें हैं इनके प्रति लोगों का रुझान घटता जा रहा है और उनको बढ़ाने के लिए इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की झांकियाँ होती हैं, खेती से संबंधित विषय भी होते हैं, गौ संवर्धन के विषय होते हैं, जैसे खेती धन का नाश, जो धनी रहे नपास, और नशा मुक्ति का संदेश लिए है यह झांकी। इसमें नशा की क्या दुष्प्रभाव होते हैं यह भी बतलाया गया है और विभिन्न प्रकार से इसकी 15 दिन पूर्व से तैयारियां करते हैं। और प्रतिवर्ष यह पूर्णिमा के दिन, भादो मास की पूर्णिमा के दिन यह मेला का आयोजन होता है। कल चूँकि चंद्र ग्रहण है इसलिए एक दिन पूर्व इस वर्ष इस मेले का आयोजन किया गया है और इसमें आसपास के विभिन्न प्रकार ग्रामों के नगरवासी ग्रामवासी शामिल होते हैं। आधुनिकता के दौर में इन विषयों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। मोबाइल रील्स का ज़माना आ गया है और इन जो पुरातन संस्कृति की चीज़ें हैं इनको प्रचार प्रसार करने की नितांत आवश्यकता है और शासन प्रशासन भी अगर कोई इसमें मदद करे तो और भी अच्छा रहेगा ताकि यह संस्कृति आगे बनी रहे, ऐसी हमारी आशा है।